असद उमर साहब हमारे बड़े काबिल एहतराम शख्सियत हैं, इसलिए मैं उनकी बात का जवाब तो नहीं देना चाहता। बहरहाल पार्टी में लोग आते हैं, चले जाते हैं, आते जाते रहते हैं, इसमें पार्टियों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं सिर्फ उनकी बात का एक बात का जवाब दे दूं। उन्होंने अपने ही प्रोग्राम में कहकर ये कहा था कि मेरा एक वोट भी नहीं है, वोट है तो वो इमरान खान का है। इमरान खान की अमानत उनके पास थी, अगर वो पार्टी में नहीं रहना चाहते हैं तो उनकी खुशी की बात है, लेकिन इससे ज़्यादा मैं कमेंट नहीं करना चाहता। हमें पाकिस्तान के इंटेलेक्चुअल्स को और पाकिस्तान के इदारों को, ये जिसको कहते हैं ना कबूतर की तरह आंखें बंद कर लेंगे तो मुल्क का बेड़ा गर्क होगा। इसलिए आज भी वक्त है, वक्त से पहले हम चीज़ों को इम्प्रूव करें और बेहतर करें। देखिए, मैं समझता हूँ कि ज़मानत फौरी तौर पर हो जाएगी इंशाअल्लाह। जो ही सुप्रीम कोर्ट में केस लगेगा, काबिल ज़मानत जुर्म है साइफ़र वाला। साइफ़र का केस ही बनाना ही ग़ुलामी की बदतरीन मिसाल कायम करने के मुतरादिफ है। जिस शख्स ने मुल्क की सलामती और ख़ुद मुख्तारी का दिफा किया हो उसको आप कहते हो वो मुजरिम है, और जिस शख्स ने कहा बेगर्स आर नॉट चूज़र्स उसको आपने हुक्मरानी दे दी और उसको आपने कहा कि जनाब ये हमारा मुद्दाई है, और जिस शख्स ने कहा अमेरिका हमारा वेंटिलेटर है और उसको आपने डिफेंस मिनिस्टर बना दिया। क्या एक एटॉमिक स्टेट ये साबित करना चाहती है कि हम अपने मुल्क के हीरो को, जो हकीकी आज़ादी पे बिलीव करने वाला है, जिसने अवाम को शऊर दिया है, उसको हम सज़ा दे के ये साबित करना चाहते हैं कि हकीकी मानू में हम ग़ुलाम कौम हैं? ये नहीं चलेगा। पाकिस्तान में दो अशख़ास ऐसे हैं, एक मरहूम फौत हो गए ईदी साहब जिसने इस पाकिस्तान को सोशल वेलफेयर का काम किया, एक वो शख्सियत है इमरान खान। पाकिस्तान की तारीख़ में कोई इस लेवल का दूसरा बंदा नहीं मिलेगा आपको। वजह क्या है? आज उनके ऊपर इतना ट्रस्ट है कि सबसे बड़ा हॉस्पिटल, कैंसर हॉस्पिटल, शिफा इंटरनेशनल, शिफा हॉस्पिटल, शौकत खानम हॉस्पिटल, वो आपका मौजूद है लाहौर में। शौकत खानम आपका पेशावर में फंक्शनल हो गया है, और इन दोनों से सबसे बड़ा कराची में अभी फंक्शनल होने जा रहा है। इसी तरह नमल यूनिवर्सिटी आपके सामने मियांवाली में काम कर रही है। ये वो सर्विसेज हैं जिसका पॉलिटिक्स से हम कोई ताल्लुक़ नहीं रखना चाहते। ये मैं कहता हूँ कि अगर कोई एक शख्सियत पाकिस्तान में है वो इमरान खान है, जिसके ऊपर पब्लिक पूरी दुनिया में ट्रस्ट करती है। अगर हमारी आवाम हमें पैसा देती है, हमारे ऊपर ट्रस्ट करती है, हमारे लोग ट्रस्ट करते हैं, पाकिस्तानी ट्रस्ट करते हैं, और वो जो ट्रस्ट है वो ट्रस्ट मेरे आपके ऊपर वो ये एक दिन में पैदा नहीं होता। ये जो आवाम का एतमाद होता है, उनके पास होता क्या है? हमारी गरीब आवाम के पास एक चीज़ है, वो है एतमाद। आज भी अगर वो एतमाद करते हैं, वो सिर्फ इमरान खान की ज़ात है। आप देख लें, खा वो कोई भी 3 दिन के अंदर टेलीथॉन किया था, 12-13 बिलियंस उनके नाम पे इकट्ठे हो गए, इसलिए कि उनको पता है कि ईमानदार शख्सियत है। फिर मुझे बताएं, पूरे पाकिस्तान में कोई अपनी इस इक़्तिदार में आने के बाद कोई प्रॉपर्टी, कोई अकाउंट्स, कहीं से कोई चीज़ तो निकाल लाते? कोई 100 कार्ड एवन फील्ड अपार्टमेंट निकाल लाओ, कोई दुबई की प्रॉपर्टी निकाल लाओ, कोई पनामा में से कोई प्रॉपर्टी निकाल लाओ, किसी जगह से कोई निकाल लाओ जिसके नाम से लोग बिलियन रुपीस देने को तैयार हों। आप उसके ऊपर इस तरह के फजूल इल्ज़ामात लगा के उनको आपने जेलों में बंद कर रखा है, इसलिए कि वो हकीकी आज़ादी की बात करता है, इसलिए कि वो मुल्क की सलामती और ख़ुद मुख्तारी की बात करता है। देखें, इत्तेहाद वाली बात तो नहीं है। हमने तो प्रिंसिपली ये फ़ैसला किया है कि पूरे पाकिस्तान में हर सीट पे हम अपना इलेक्शन लड़ेंगे, लेकिन 1 पॉइंट एजेंडा पे, मैंने कई दफ़ा आपके प्रोग्रामों में भी बात की, 1 पॉइंट एजेंडा पे हम हर किसी से बात करने को तैयार हैं। वो है फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस। इसलिए कि अगर फ्री, फेयर, ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस नहीं कराएंगे, ये मुल्क के रियासत की जड़ें खोखली होंगी, नेशनल सिक्योरिटी एट रिस्क आ जाएगी। मुल्क की 25 करोड़ आवाम को जो भूख, बेरोज़गारी, महंगाई और जिन हालात का सामना है, उससे हम निकल नहीं पाएंगे। सर, इतने उम्मीदवार कहाँ से आएंगे आपके इलाकों में? देखें, आप खुद कह रहे हो कि पीटीआई के वर्कर्स को डराया जा रहा है। अब ये डराने वाले कौन हैं? अगर मुल्क के पाकिस्तान में हम रहते हैं, इसमें आइन मौजूद है, अगर मुल्क के पाकिस्तान में रहते हैं जहाँ बुनियादी हुकूक हैं, जहाँ कानून मौजूद है, तो ये डराया तो उससे डराया जाता है कोई खुदा न खास्ता कि कोई ऐसी ताकत चीज़ हो कि पाकिस्तान आपका मकबूजा हो, कोई मफतूहा हो, यहाँ कुछ सुपर पावर हो, या यहाँ कोई बादशाहत हो कि जिससे आप इंसानों को डराएंगे, अवाम को डराएंगे। किससे डराएंगे? क्यों डराएंगे? तो जो डराने वाले हैं ना,
तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो डराना बंद कर दें, आवाम को फ़ैसला करने दें। और एक बात, हमारे हर हलके में हमारे उम्मीदवार भी हैं और हमने हिकमत अमली बना ली है, इंशाअल्लाह हम हर हलके में इलेक्शन लड़ेंगे। बता दें वो किसकी पाबंदी है कि जिसके ज़रिए इमरान ख़ान का नाम, तस्वीर और तकरीर आज तक आप नहीं चला सकते? क्या ये फ्री एंड फेयर इलेक्शंस की तरफ जा रहे हैं? यानी जो इश्तिहारी मुजरिम था, आज भी है, अभी तक उसका जुर्म ख़त्म नहीं हुआ, क्योंकि पंजाब गवर्नमेंट ने कोई सस्पेंशन लेटर जारी किया था, वो भी टिल डिसीजन ऑफ द कोर्ट किया है। इश्तिहारी मुजरिम की तस्वीर, तकरीर, उठना बैठना सारा कुछ आप दिखा सकते हैं टीवी पे, इवन पीटीवी पे भी दिखाएंगे। मेरी बात मुकम्मल होने दें। लेकिन इमरान ख़ान का तस्वीर, तकरीर और उसका कोई गुफ्तगू आप नहीं चला सकते। अगर आप तनकीद भी करना चाहें नहीं कर सकते। जब हमने पैमरा से पूछा, जब हमने आपके टीवी स्टेशन से पूछा, तो कहते हैं जी ऊपर से हुक्म है। तो मुझे बताएं, वो ऊपर तो अल्लाह मियाँ की ज़ात ही है, तो क्या आजकल अलका हो रहा है उनके ऊपर? वो बता देते हैं कि अल्लाह मियाँ ने हुक्म दिया है कि जनाब इमरान खान का नहीं चला सकते। तो पैमरा का हुक्मनामा भी मौजूद नहीं है, किसी और अथॉरिटी का भी हुक्मनामा मौजूद नहीं है। तो वो कौन सी खलाई मखलूक है जो नवाज शरीफ साहब कहा करता था, जो आजकल उनको वो लोरियाँ दिला रहे हैं और उनको वो ले ले के घूम रहे हैं। लेकिन मैं ये पूछता हूँ कि आखिर कौन है वो जिसके हुक्म से आज भी इमरान खान पे पाबंदी है? वैसे कमाल है, नवाज शरीफ अपने बच्चों की प्रॉपर्टीज़ का, पैसों का हक जिम्मेदार नहीं है, उससे कोई सवाल नहीं कर सकता। लेकिन फ़र्क होगी जिसका कोई तो कनेक्शन साबित कर दो कि इमरान खान के पास उसने पैसे जमा कराए, उसके अकाउंट्स में पैसे आए, कोई ट्रांजैक्शन हुई, एक थर्ड पार्टी के मामलात का जिम्मेदार इमरान खान हो गया। जब आप उसके खिलाफ कोई चीज़ नहीं निकाल सकते तो बोने सियासतदान सिवाय इस बात पे इल्ज़ाम तराशियाँ करें और वो उनके पास है ही कुछ नहीं। और अगर आप मीडिया ट्रायल की बजाय, भाई अगर आपके पास कोई एविडेंस है तो आप अदालत में ले जाओ, उसको ले आओ और उसके खिलाफ प्रोसीड करो। और फिर आप कहते हो कि जी पोस्टिंग ट्रांसफ़र के पैसे लिए गए, दिए गए। तो जिन्होंने पोस्टिंग ट्रांसफ़र ली और दी, जो असल आपका इल्ज़ाम है, उनको उठा करके तो अभी बंद करो, उनके खिलाफ तो प्रोसीड करो ना। वो तो यहाँ मौजूद है ना, वो तो मुल्क से बाहर नहीं है। आप करें ना प्रोसीड। आपको मना किसने किया है? मीडिया ट्रायल किस लिए कर रहे हो? DGISI की एक्सटेंशन हुई है उनकी मुद्दत मुलाज़मत में, क्या कहते हैं? देखें, इस पे तो हमारी बात नहीं हुई। अगर मैं ज़ाती तौर पर पूछें तो उसूली तौर पर ये चीज़ें, एक्सटेंशन वाली बातें नहीं होनी चाहिए। ये चीज़ें लेट दी जो एक प्रोसेस है उसके मुताबिक चलना चाहिए। लेकिन इसमें चूँकि हमारा कोई ऑफिशियली एंड प्रिंसिपली इस मौजू पे कोई बात नहीं हुई, तो लिहाजा मैं अभी इस पे मुहतात किस्म की मैं इतनी ही बात कर सकता हूँ।